देखो बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, क्लास 1 का सिलेबस पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम है ना बाबू। तो सिलेबस आपको कल लिखा दिया और जितने भी टाइप के नंबर होता है सब आपको बता दिया है ना। अब उसको हम लोग बारी बारी से डिफाइन करेंगे। तो पहला नंबर कौन था सर? तो मेरा नंबर है, पहले नंबर है, तो पहले नंबर को डिफाइन करेंगे, फिर रियल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, सारे को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करते चलेंगे, डिफाइन करते चलेंगे है ना, डिफाइन करते चलेंगे। ठीक है ना, तो लगभग चलेगा। ठीक है ना, जितने भी टाइप है, इसके बाद जिंदगी में आपको नंबर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कोई भी छोटा छोटा भाई होगा ना, तो इसी में से काट काट के पढ़ाते रहना। मान लो दूसरा क्लास का बच्चा है तो नीचे से नेचुरल नंबर ये सब काट देना, पढ़ा देना है ना। 8 क्लास का बच्चा है तो रेशनल नंबर पढ़ा देना। 11 क्लास का बच्चा है तो अभी आप खुद 11 में पहले जाओ, तब 11 क्लास के बच्चा को पढ़ाना। ठीक है ना। तो बाबू ये क्या है, इतना टाइप का नंबर है ना, तो इसमें बाबू ऐसे को टाइम पास करने के डायग्राम बना दिया गया। ये सबसेट वगैरह में हम लोग यूज करते हैं। सबसे बड़ा मेरा क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। रियल नंबर के दो बेटा बाबू, एगो इधर इरेशनल हो गया, एगो क्या हो गया, रेशनल हो गया। रेशनल के नीचे चलोगे तो रेशनल के अंदर और क्या आ गया, इंटीजर आ गया। कल क्लासिफाई किए थे ना, है ना। तो रेशनल के अंदर ए बाबा धाम, ये तो शैतान, इसको कूटेंगे भरपेट। ये क्या मजाक बना ली बाबा धाम। वीडियो बंद चालू क्या करती हो जी? अभी इसके मम्मी से बात करते हैं। मैं कुछ नहीं करती है, खाली एकदम पढ़े में कमजोर है। रेशनल नंबर से रियल नंबर के अंदर क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के नीचे बाबू डिवाइड किया गया दो पार्ट, एक इंटीजर होता है, उसके बाद क्या होता है, होल नंबर होता है, और सबसे अंदर में क्या होगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा ना। तो इसी तरह से सर्कल से आपको रिप्रेजेंट कर दिया गया है ना। बुक वगैरह में देखोगे तो दिया हुआ रहता है, नहीं तो बहुत सारे में नहीं रहता है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू ये क्या बाबू, नंबर है उसका नोटेशन है ना। नंबर है उसका क्या है, नोटेशन है, नोटेशन है। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया बाबू, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, एन से, कैपिटल एन से, है ना। होल नंबर है सर, होल नंबर को कैसे इंडिकेट करेंगे, डब्ल्यू से, है ना। इंटीजर है, इंटीजर को कैसे इंडिकेट करेंगे, जेड से, है ना बाबू। रियल नंबर, रियल नंबर को आर से, इवन नंबर को ई से, ऑड नंबर को ओ से, और रेशनल नंबर को, ये रेशनल नंबर को कैसे, क्यू से। तो ये नोटेशन होता है, आप लोग एग्जाम वगैरह है ना, ये सब नोटेशन आता है ना। एन हो गया नेचुरल नंबर, डब्ल्यू हो गया मेरा होल नंबर, जेड हो गया मेरा इंटीजर, है ना, इंटीजर, क्यू हो गया मेरा रेशनल नंबर। ये सब नोटेशन, इसमें कोई ज्यादा कंसेप्ट है नहीं कि इसमें कोई अधिकार है ना। नोटेशन है तो है, नेचुरल नंबर को इनसे इंडिकेट करते हैं तो करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है ना। तो ये बेसिक सा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर को डिफाइन करेंगे। नंबर आखिर होता क्या चीज है। हेलो बाबू वीडियो ऑन करो, अनुज से ऑन करो, बीपी खाली हाई करवा देता है। अनुज बाबू ऑन कीजिए, इसको तो कूटेंगे अब जाकर। ठीक है, तो पहले नंबर होता क्या, पहले नंबर हम लोग सीखेंगे, नंबर है क्या चीज, है ना। नंबर आखिर है क्या चीज, है ना, इसके बारे में सीखते कि नहीं। ठीक, नंबर होता क्या चीज है सर, तो नंबर को कैसे डिफाइन करोगे, बताओ बाबू, बताओ, बोली बाबू शांतनी, नंबर क्या होता बाबू। सर नंबर नंबर होता है। हाँ नंबर नंबर होता है। देखो बाबू कुछ नहीं है, पढ़ाई बाबू फेनल लवरी पे ही है, घुमा फिरा के बात बाबू फेनल लवरी पे ही आता है ना। ठीक है, और कुछ नहीं है ना बाबू। फेनल लवरी बाबू जिंदगी तो बर्बाद के लिए रहता है बाबू। आदमी मंगरेला जैसा काला रहता है, कहता है कि फेनल लवरी लगाओ गोर हो जाता है। कितना फेनल लवरी खत्म हो गया बाबू, अभी तक कोई गोर हुआ ही नहीं। मंगरेला का मंगरेला जैसा काला है मेरे। हाँ मेरे घर में सब मंगरेला जैसा काला बाबा, पूरा फेनल लवरी लगता है एकदम, डब्बा का डब्बा खा, कभी ना कोई गोर होगा जिंदगी में ना होगा। लेकिन कंपनी खाली प्रचार कर करके क्या करेगा, मन में बैठा हुआ। ठीक बोला, बोलिए बोरोप्लस लगाने के लिए सर। हाँ देते नहीं है सर। देखो बाबू नंबर क्या होता है बाबू, जैसे नंबर क्या बाबू, एक अर्थमेटिकल वैल्यू है ना। मैंने किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का क्या, मैंने एक क्वांटिटी है जो किसी, मैंने कोई किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का क्या है, एक अर्थमेटिकल वैल्यू है। जैसे हमको नहीं समझ में आया बाबू, है ना। जैसे मान लो बाबू आपके पास क्या है, ये मान लो बॉल है ना, है ना। तो ये बॉल है बाबू, तो ये क्या गो बॉल है सर, ये बॉल है, ये क्या हो गया, एक क्वांटिटी हो गया, है ना बाबू, क्या हो गया, एक तरह का क्वांटिटी हो गया। अब इसकी संख्या क्या है सर, तो हाँ, है ना, इसकी संख्या कितनी, 4 है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक हम लोग वो है ना, जो क्वांटिटी को वो है ना, जो अर्थमेटिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। जैसे ये बॉल है सर, है ना, तो इसको हमको रिप्रेजेंट करना ना सर कि टोटल कै गो बॉल है। तो हम लोग टोटल कै गो बॉल है, जिससे उसको रिप्रेजेंट करोगे उसी को क्या कहोगे, नंबर कहोगे। तो कै गो बॉल है, 1 2 3 4, है ना। तो इस बार सारा का सारा कितना बॉल है, 4 है। तो ये जो 4 हुआ ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नंबर कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, नंबर कहेंगे। जैसे फेनल लवरी खरीदो, है ना, आप लोग फेनल लवली खरीदो, तो फेनल लवली खरीदो बाबू, तो मान लो 5 गो फेनल लवली खरीदा, है ना, फेयर लवली, है ना। ठीक है, तो फेनल लवली बाबू कितना खरीदा, 5 गो, F1 F2 F3 और F4 और F5। तो टोटल 5 गो फेनल लवली खरीदा, है ना। तो ये जो 5 है, इस क्वांटिटी को बाबू हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक अर्थमेटिकल वैल्यू से, है ना। तो ये जो 5 है, इसी को क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं ना, नंबर कहते हैं ना। कोई भी अर्थमेटिकल, कोई भी क्वांटिटी को जिस अर्थमेटिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, नंबर कहा जाता है, नंबर कहा जाता है ना।
तो नंबर मेरा बनता कैसे सर? तो नंबर मेरा बाबू डिजिट से बनता है। नंबर किससे बनता है? डिजिट से बनता है ना। हमारे पास टोटल कितने डिजिट हैं बता दो शांतनी, टोटल क्या है डिजिट? सब चुप रहना चाहिए, इसमें भी इसको डाउट होगा। शांतनी बता दो बाबू टोटल क्या है डिजिट? सर इनफिनाइट होता है। वाह मेरे लाल, जय श्री राम। टोटल हमारे पास कैसे? वाह मेरे शांतनी, नाम रोशन करेगी। और कौन बोलेगी बाबू? टोटल क्या डिजिट शिवानी आप बता दो भोली। शिवानी टोटल क्या? यार शिवानी शैतान गप कर रही है। शिवानी टोटल क्या डिजिट? क्या सर? टोटल कितने डिजिट हम लोग के पास है? सर 9 तक। 9, वेरी गुड शिवानी, 9 डिजिट। नेक्स्ट बताओ स्वप्ना क्या डिजिट टोटल? सर इनफिनाइट होता है। हाँ इन्फिनाइट डिजिट, वेरी गुड मेरे लाल, आप लोग नाम रोशन करोगे। कई गो डिजिट होगा रोशनी? बताओ बाबू, रोशनी रोशन कीजिए। टोटल हमारे पास कितना डिजिट है इनफिनाइट बाबू? सर। अरे शैतान, इनफिनाइट सर ये तो बताएं। स्थिति दयनीय है। बताओ सालनी टोटल क्या डिजिट? सर 9। बताओ संजना आप भी बोलो। सर हम बोलो ही बोल देते हैं सर। सर अब बाबा 10। धाम, अब बाबा धाम पहले वीडियो ऑन कीजिए। अंशु जी से वीडियो ऑन करो, बहुत वीडियो बंद कर दो, ठीक है? सर 10 डिजिट। हाँ देखो हम लोग के पास बाबू ये इन्फिनाइट नंबर होता है, ठीक है ना, इन्फिनाइट नंबर होता है, डिजिट इन्फिनाइट नहीं होता। हम लोग के पास 10 डिजिट है। जैसे इससे पहले कुछ अल्फाबेट, लिखाए थे? इससे पहले कुछ लिखाए थे? एक पेज लिखाए थे। अभी आप खेलने जाओ ना, अभी कूटेंगे ना। अभी हम जैसे हम लोग के पास अल्फाबेट में कई लेटर है? 26 लेटर है। अब कहेगा कई वर्ड बना सकते हैं, तो इन्फिनाइट टाइप का वर्ड वो है ना, इन्फिनाइट वर्ड बनता है ना। तो हमारे पास अल्फाबेट में 26 लेटर है ना बाबू, बाकी कुछ बना है ना, रिंकी चिंकी पिंकी टिंकी फेना लिखो, सारा का तो सारा वही क्या लिखाए 26। थे सर? अरे शैतान शांत क्या रहो, लिखाए थे? भगा दे। लेट से कहा आता है, खेला तब अति बालू चुनने जाता है। शैतान लेट बताइए से ना आता है। सर। हाँ तो बालू का चुनने जाता है? नहीं चुनेगा। हाँ नहीं चुनने जाता, बालू चुनता तो है, हो गया क्लास था, लेट से तो हो आता है गया था। 15 मिनट। नेक्स्ट बाबू, तो बाबू हमारे पास टोटल कितने 10 डिजिट है भोले मेरे सपना? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। टोटल हमारे पास इतने डिजिट ही हैं। अब आपको पृथ्वी पर के कोई भी नंबर बनाना है तो इसी सब डिजिट की सहायता से बनाएंगे, है ना। तो डिजिट काउंट करोगे सपना भोले तो हमारे पास 10 डिजिट होगा, 0 इंक्लूड करोगे तो टोटल काउंट करोगे तो 10 डिजिट है। हमारे पास टोटल कितने डिजिट है? 10 डिजिट है ना, 10 डिजिट है। अब जो भी हम लोग नंबर लिखेंगे तो इसी 10 डिजिट को यूज करते हुए हम लोग नंबर लिखेंगे। जैसे हमारे पास बाबू मान लो कि 125 गो फेनल लवरी है ना, घर द्वार बिक गया, तो 125 हम लोग कहाँ से यूज किए? इसी सब डिजिट से यूज किया है ना, इसी सब डिजिट से। 120 100 120 100 क्या हो गया? ये नंबर हो गया है ना, ये नंबर, ये डिजिट है और ये क्या हो गया? नंबर हो गया, नंबर हो ना। तो नंबर होता क्या चीज है सर? क्वांटिटी का अर्थमेटिकल वैल्यू बताता है। कोई भी क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी जैसे हमारे टीचर पे है तो कंसेप्ट क्लासेस है, तो कई गो इसमें लेटर लिखा हुआ, तो इसको कोई अर्थमेटिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट करोगे ना, तो जो अर्थमेटिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट करोगे उसी को क्या कहा जाता है? नंबर कहा जाता है। क्या बाबा हम वीडियो ऑन करोगे जी? ठीक। आज इसका मम्मी के फोन करते शैतान, इसको बदकार है पढ़ाना। सर हमारे पास 13 वर्ड है, 13 लेटर है, कॉन्सेप्ट क्लास अच्छा में ठीक 13 है, नंबर है। ठीक है। तो हम लोग बाबू नंबर होता क्या चीज सर? तो क्वांटिटी का अर्थमेटिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है ना, रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर हमको कैसे बनेगा सर? इस डिजिट की सहायता से बनेगा। तो हमारे पास कितने डिजिट है? 10 डिजिट है। नंबर सर कहेगा तो वीडियो नंबर, अपलोड कर दीजिएगा ना सर। नंबर कहेगा तो नंबर हमारे पास इनफिनाइट होता है। इस डिजिट की सहायता से इनफिनाइट डिजिट नंबर बना सकते हैं। समझी सपना? यस सर। बहुत। हाँ तो नंबर डिजिट हमारे पास इनफिनाइट नहीं है बोली। हमको तो लगा था कि सब पढ़ती है जी, सबका बेसे बाबू कमजोर है, कब स्ट्रांग होगा जी? कोई पूछेगा भोली बताओगे सर कि बताइए इनफिनाइट ना सर क्या लिखाए थे? लिखा है? तो शैतान लेट से कहा था, बच्चा के साथ खेल के जी शर्म आता है बाबू? लेट से आता है बच्चा के साथ। ठीक है सर, मैं खेलता हूँ सर, बताइए ना क्या हाँ आप खेलता हूँ तो कहा बच्चा के साथ बालू बालू चुनेगा जाके मुर्गा की सर तरह? आपको विश्वास नहीं होता तो मैं बोल दे रहा हूँ सर। ठीक है अब खेलता हूँ सर, अब बताइए ना क्या लिखा है? हाँ तो खेलता तो क्लास लेट से क्यों आइएगा? हद करता है बाबू। एगो पेज बताइए ना लिखा क्या है लिखा ना, है? एगो नंबर का नोटेशन लिखा है। नेक्स्ट अब नंबर को हम लोग एक पेज लिखा है। नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन कैसे करेंगे? इसका डिफिनेशन लिखो बोली, लिखो लिखो लिखो। समझ गया ना? अभी जो हिंदी में बोले उसी को इंग्लिश में लिखना है। ए नंबर इज बाबू, डिफाइन करो। ए नंबर इज
एन बाबू अर्थमेटिकल, ARITH, arithmetical. A number is babu an arithmetical value used for representing the quantity and used in मेकिंग कैलकुलेशन। नंबर को हम लोग क्या करते हैं सर, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में करते हैं और कैलकुलेशन करना, मेकिंग कैलकुलेशन। ठीक ठीक बोला। जैसे नंबर फॉर एग्जांपल बाबू, जैसे क्या हो सकता है 1 2 3, एक मेरा क्या है सर नंबर है 123, क्या है सर नंबर है, कुछ लिख दो है ना, जो मन है वो लिख दो है ना, कुछ भी लिख दो है ना, ETC। तो ये सब सारे का सारे क्या है सर नंबर है, सारे का सारे क्या है नंबर है ना, नंबर है। अनु शैतान ऑन करो, कहा है बाबू, ये लो बाबू ऑन करो, लब शैतान। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, बी यूज बाबू डिजिट बाबू, बी यूज डिजिट टू फॉर्म अ नंबर। नंबर को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिजिट यूज करते हैं ना बाबू। तो हमारे पास डिजिट कितने बाबू, बी है बाबू 10 डिजिट, हमारे पास कितने 10 डिजिट्स हैं। इसी 10 डिजिट की सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, नंबर बनाएंगे। काउंट करोगे टोटल 10 डिजिट होगा। ठीक है, कहाँ गया जी, अंशु जी काउंट करो जी, विद द हेल्प ऑफ दीज डिजिट बाबू। वीडियो जल्दी भेज दीजिएगा। विथ द हेल्प ऑफ दीज डिजिट। अभी ना आपके पापा फोन करते हैं ना शैताना, होमवर्क भेजा बाबू, तो आज वाला कौन भेजेगा जी, खाली कल वाला भेज के छोड़ सर दे। मतलब सर आज वाला भेजूंगा ना सर, टाइम नहीं मिला, स्कूल से आए फिर हाँ, होमवर्क बनाया। विद द हेल्प ऑफ दीज डिजिट, सुबह वाला ना सर भेज दूंगा, बना लिया हूँ। विद द हेल्प ऑफ दीज डिजिट बाबू, इनफिनाइट नंबर कैन बी, इनफिनाइट नंबर बनाते हैं बाबू, समझी रोशनी सालनी। इनफिनाइट नंबर्स कैन बी फॉर, डिजिट हमारे पास 10 हैं, नंबर्स हम लोग इनफिनाइट बनाते हैं। तो ये बेसिक नंबर का क्या हो गया, डिफिनीशन हो गया। नंबर के बाद मेरा क्या है सर, रियल नंबर है। नेक्स्ट मेरा क्या है सर, याद कीजिए टेबल कल जो लिखा था है ना, रियल नंबर। तो इमेजिनरी नंबर भी। हाँ बोला, तो पहले रियल डिफाइन करो ना, हम लोग इमेजिनरी बाद में सबसे लास्ट में करेंगे, अभी रियल, रियल के अंदर जो पार्ट किए थे ना। सर तो नेचुरल, ऑड, इवन, कंपोजिट, प्राइम ये सब भी पढ़ाएंगे। ये सब मान लो लिखाई भी करेंगे तो 2-2 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसमें थोड़ी टाइम है। अपने ऑड नंबर इवन ये नंबर सब उसमें लिखाने से फायदा। हाँ नहीं लिखाएंगे, तभी वहां तक पहुंचने में दिल्ली दूर है, अभी वहां तक 10 क्लास लगे, 10-12 को लगेगा वहां पहुंचने में। अभी इसमें बाबू जैसे हम लोग रेशनल नंबर में एंट्री करेंगे बाबू, तो उसमें अथाह दुनिया है ना, अथाह बहुत सारे हैं। ऑल पॉजिटिव नंबर, अभी वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव, ऑल पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर, decimal numbers integer without imaginary निको म्यूट करो जी। कब एग्जाम खत्म हो रहा है निको, सर एग्जाम कब खत्म हो रहा है जी?
सर ए को एग्जाम 27 को है सर। विदाउट इमेजिनरी नंबर आर कॉल्ड, जितने भी नंबर आप लोग लिख सकते हो बाबू, है ना, जो भी नंबर आप सोच सकते हो अपने लेवल पे, आर कॉल्ड रियल नंबर। एग्जाम्पल रियल नंबर का क्या हो सकता है, जो भी आप लोग सोच सकते हो, -3 सर, -5/7 सर, है ना सर, 0.1 सर, डेसिमल वाला 1 2 3, है ना, रूट जो वाला भी भी तो हो नंबर आप, सकता हाँ है, रूट वाला भी तो हो सकता है ना। हाँ भोला, रूट वाला भी हो सकता है, √8 सर, √10 सर। विदाउट इमेजिनरी नंबर सर, विदाउट इमेजिनरी नंबर ये इमेजिनरी पार्ट होगा। अच्छा ठीक है बाबू, विदाउट इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये √10 आप कुछ लिख सकते हो बाबू, √15 है ना, ETC जो भी नंबर आप सोच सकते हो, वो सारा का सारा क्या होगा, रियल नंबर होगा, सर है ना। तब तो इसका डिफिनेशन तो यही ना है कि जो इमेजिनरी नंबर नहीं है वो रियल हाँ, नंबर जो है। इमेजिनरी नंबर ना उसको रियल नंबर कहोगे, सीधा सी बात तब है। तो फिर इमेजिनरी नंबर का हो जाएगा, जो रियल नंबर नहीं है वो इमेजिनरी नंबर है। हाँ वैसे उलट के बोल दो, कान ऐसे छो ऐसे छो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रियल नंबर को, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, कैपिटल आर। सर आप ये सब का तो रिप्रेजेंटेशन लिखवाए ना इसके पहले। लिखा दिए, हाँ अरे क्या करोगे, बच्चा है ना बाबू, एक चीज को नहीं 4 बार लिखाओगे तो याद कैसे, वहां तो शुरू में लिखाइए दिए। ए शुभ शैतान वीडियो ऑन करेगा जी, है सुजीत, ऑन करो जी। आज देखो जी किसका किसका होमवर्क नहीं है बाबू, सारे का बाबू एक एक छड़ी तैयार हो गया है। मेरा बच्चा कौन कौन नहीं भेजा है, आर्यन भेजा है, गौरव का नहीं आया है, सपना तो खैर उसका आ जाता है, बाबा धाम का नहीं आया है, संजना बोली आपका कहा नहीं आया जी, संजना का भी नहीं आया, तैयार रहेगा कुटाने के लिए। सारा डेली हम चेक करते हैं, 2 घंटा टाइम देते हैं जी। आपके होमवर्क पे अगर हम 2 घंटा टाइम दे रहे हैं, किसी स्कूल में जाएंगे तो 2 घंटा में हमको 10,000 15,000 रुपया देगा, बताओ, 15,000 रुपया लॉस करके आपको तो कूट देंगे, भर पेट कूटेंगे। डेली लिखना, चेक करना, बहुत पीटेंगे संजना, क्या रहेगा बाबू। सारा बच्चा जो भी पढ़ाते हो उसका फेयर और रफ दोनों सेंड करना, भले मेरा मोबाइल क्रैश काहे नहीं कर जाए, हैंग काहे नहीं कर जाए, ठीक है ना। सारे बच्चों को भेजना बाबू, नहीं भेजोगे ढूंढ देंगे पकड़ के। लिखिए जल्दी से, अभी देखो अंशुजीत भेज रहा है, यही काम करना, ठीक है ना अंशुजीत। सर सोचा कि भेज दो, खाली बैठा हो तो आपको कल का बैच भी सर वीडियो ऑन कीजिए, बैच का सर बाद में भेजूंगा, क्लास के बाद सर। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। इसमें जीरो नहीं लिखे सर के ऊपर जीरो डाल दो बाबू, जीरो छूट कैसे जाएगा, जीरो भी कहीं डाल दीजिए बाबू, आप लोग खतरनाक बच्चा हो, जीरो कहीं पे छोटे को डाल दो, सर वहाँ जीरो पे भी डाल, 0.8 तो है ना। 0.8 है ना, जीरो 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 डाल दीजिए, जीरो डाल दीजिए, जीरो भी मेरा क्या है सर, ये है ना बाबू, रियल नंबर है। नेक्स्ट हो, जल्दी से लिखो। अब रियल नंबर को आपको कल हम किए थे ना बाबू, नंबर का वो दो टाइप से, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो अब हम लोग रियल नंबर में एंट्री करेंगे, तो रियल नंबर को फर्दर दूंगा बाबू, रेशनल नंबर, और कौन सा मेरा आया, एक कौन सा था मेरा, कौन सा था जी एक पार्ट बाबू, रियल नंबर इरेशनल। का, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो पहले अब हम लोग रेशनल पढ़ लेंगे, रेशनल पढ़ लेंगे, रेशनल पढ़ेंगे, रेशनल अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। काहे लाभ इतना, काहे वीडियो बंद हो रहा भोला, ये सब जितना शैतान हम पढ़ाते पढ़ाते, इस सब के टेंशन के चलते शरीर हम लोग पतला होते जा रहा है। पहले ऑन करो बाबू, सही में गुस्सा कभी बढ़ता ना वो कि भर पेट पीट एकदम धून दे दे, सुनता नहीं है शैतान। अब हम लोग क्या, रियल नंबर क्या होता है सर, कुछ ना होता है, खाली डराने के लिए बाबू, सिलेबस को लंबा करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, लूटने के लिए दे दिया गया। कोई भी नंबर आप लिख दो, माने खाली वो नंबर छोड़ देना, रूट के अंदर निगेटिव वाला छोड़ देना, है ना, स्क्वायर रूट माइनस, ये स्क्वायर रूट माइनस है ना, वो -8 स्क्वायर रूट -1 है ना, वो सब नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर लिखोगे सारे के सारे रियल नंबर, सारे के सारे कौन सा नंबर, रियल नंबर, है ना, रियल। अब रियल नंबर का पार्ट है वो कौन सा, रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर। इस समय ज्यादा कंसेप्ट कुछ है नहीं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर पढ़ेंगे ना, तो रेशनल नंबर का फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन वगैरह आएगा ना, रिप्रेजेंटेशन आएगा।
मंगला स्थान संडे को कुटाने के लिए तैयार रहना, भर पेट आके कूटेंगे। नेक्स्ट बाबू रेशनल नंबर। नेक्स्ट बाबू कौन सा है बाबू? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है सर? कुछ नहीं होता। ऑलरेडी बाबू जब आप लोग बच्चे थे उसी समय पढ़ाए थे नंबर सिस्टम में, है ना, उसी समय पढ़ाए थे। कोई भी नंबर को बाबू अगर आप एक न्यूमरेटर बुक वगैरह में क्या लिखता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखता है। हम लोग भी वैसे ही लिखेंगे, लेकिन हम लोग सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे ना। कोई भी नंबर को बाबू एक न्यूमरेटर वाला टर्म रहेगा, एक डिनोमिनेटर वाला टर्म रहेगा, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे, है ना। कि किसी भी नंबर में एक न्यूमरेटर में टर्म रहे और एक डिनोमिनेटर में टर्म रहे, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे आप क्या कहना चाहते हैं? हम कुछ नहीं करना चाहते, शांति से सुनो। जैसे बाबू नंबर ले लो सर, 3 है, तो 3 मेरा रेशनल नंबर है। कैसे सर? इसमें न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। कैसे डिनोमिनेटर है सर? है ना, यहाँ नहीं कुछ है तो भगवान की कृपा से क्या 1 है। जिसका डिनोमिनेटर में नहीं कुछ, वहाँ क्या है? 1 है ना। तो ये क्या है? रेशनल नंबर, है ना। कोई भी नंबर बाबू एक न्यूमरेटर का टर्म है, एक न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे ना। 8 बट्टा कितना 9 रेशनल नंबर है। 10 बट्टा कितना 17 रेशनल नंबर, है ना बाबू। 20 बट्टा बाबू कितना कितना बाबू 20 बटा बाबू ले लो, मान लो 11 ले लो, ये क्या है? रेशनल नंबर। मतलब कोई भी नंबर बाबू एक न्यूमरेटर का टर्म रहे, एक डिनोमिनेटर का टर्म रहेगा, तो रेशनल नंबर कहेंगे, उसको रेशनल नंबर कहेंगे, है ना। ठीक बाबू। माइनस वाला सर? हाँ मेरे लाल, जैसे -5 है ना, तो ये भी क्या है सर? रेशनल नंबर। कैसे सर? डिनोमिनेटर में तो टर्म है ही नहीं, हमको न्यूमरेटर में टर्म चाहिए, एक डिनोमिनेटर में चाहिए। तो यहाँ डिनोमिनेटर में नहीं है, तो जिसके डिनोमिनेटर में नहीं कुछ है वहाँ पे क्या होता है? 1 होता। तो -5 भी क्या है सर? रेशनल नंबर, है ना। -5 भी क्या है? रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर, है ना। 0 सर, 0 के बारे में क्या ख्याल है? 0 भी मेरा क्या बाबू? रेशनल नंबर है। अच्छा, एक न्यूमरेटर का टर्म 0 है, ये डिनोमिनेटर में नहीं कुछ है तो क्या 1 है, डिनोमिनेटर में नहीं कुछ है तो क्या 1 है ना। सर मगर डिनोमिनेटर में 0 रहेगा तो नहीं? आएगा हाँ, डिनोमिनेटर में 0 वाला आएगा। ऐसा थोड़ी छोड़ेंगे थोड़ी, ठीक है। जितना पढ़ा तो उतना सीखो ना, ठीक बाबू। तो कोई भी नंबर बाबू सारे में देखो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो इसी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जानते हो डराने के लिए क्या कहा जाता है? पी बाई क्यू फॉर्म। तो पी बाई क्यू फॉर्म क्या है? कुछ नहीं। देखो पी को न्यूमरेटर कहा गया, क्यू को क्या कहा गया? डिनोमिनेटर कहा गया। पी बाई क्यू से स्टूडेंट डरेगा, कहा ले डरेगा सैतान? ये ऊपर वाला ऊपर वाले को हम लोग बचपन में क्या पढ़े? न्यूमरेटर पढ़े हैं। नीचे वाले को क्या करें? डिनोमिनेटर कहें। तो वेरिएबल कुछ मान लेता, 8/7 9/7 नहीं ना लिख सकता डेफिनेशन में, कॉमन टर्म चाहिए, है ना। तो जो 8/9 हो गया, 10/17 हो गया, तो न्यूमरेटर को पी मान लिया, डिनोमिनेटर को क्यू मान लिया, है ना। तो एनी नंबर बाबू विच इज इन द फॉर्म ऑफ बाबू पी बाई क्यू, है ना, पी बाई क्यू, है ना। ठीक बोला। जहाँ पी क्यू क्या रहेगा? इंटीजर रहेगा। ये 3 7 5 9 ये पी क्यू क्या है? सारे का सारे इंटीजर है ना, डेसिमल में नहीं ना है। नहीं सर ऐसे नहीं रहेगा। 0.2 बटा कितना 0.3, है ना, ऐसे नहीं रहेगा। ये अल्टीमेटली ऐसे रहेगा तो डेसिमल डेसिमल मार के क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा ना। तो ये मेरा क्या है? रेशनल नंबर, है ना। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक हो। और एक वो कंडीशन इसमें है, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, है ना। जैसे ऐसे सर, कैसे सर? ऐसे सर कोई भी नंबर बाबू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का टर्म रहेगा। न्यूमरेटर 0 से कैसे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बाबू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, है ना। इंटीजर मतलब क्या? काउंटिंग वाला नंबर, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव नेगेटिव -1 -2 -3, है ना, ये सब ना। और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। कैसे सर? 8/0 नहीं होना चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं होगा, है ना, है ना। जैसे 1/0 इस फॉर्मेट में नहीं हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। 10/0 ये 10/0 अरे सैतान साथ है ना, ठीक। 10/0 ये नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए ना। ये सब मेरा क्या है? कूट देंगे पकड़ कर, ठीक है ना। समझता नहीं खाली इसका खेलने पर, ठीक है। तो ये मेरा क्या होना चाहिए? ऐसे फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। ये मेरा रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है ना। अब शांति से समझो, रूट रूट चले ला। जैसे √3 बाबू और रूट बाबू मान लेते 2 है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा सर। √3 रेशनल नंबर नहीं होगा सर। आपको हमने क्या बता रहा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटीजर होना चाहिए। यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जयमाला पहनना, जयमाला वाला नहीं होना चाहिए। जयमाला पहनने से बाबू जिंदगी बर्बाद हो जाता है ना। सिंगल रहो मस्त रहो, ठीक है ना। तो ये जयमाला माला नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है ना। सिंगल रहो मस्त रहो, ठीक। तो ये वाला नहीं होना चाहिए, है ना। ये मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा, रूट वाला नहीं होगा। नीचे आ जाएगा तो नीचू आ जाएगा तो नहीं होगा, है ना। 2/√3 ये रेशनल नंबर नहीं होगा।
आपको डिफिनेशन में क्या लिखा है, कोई नंबर बाबू है ना जिस नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, एगो न्यूमरेटर रहेगा एगो डिनोमिनेटर रहेगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो √2 इंटीजर नहीं, √2 इंटीजर √3 इंटीजर नहीं ना है, तो ये सब रेशनल नंबर नहीं होगा, है ना, ये सब रेशनल नंबर नहीं, ये कहाँ जाएगा, इरेशनल वाला में जाएगा, है ना, इरेशनल वाला में जाएगा। ठीक है, तो ये सब मेरा जो है भोला मेरा ए संजना शैतान कहानी समझ में आता जी। जैसे सर √2 है ना, नेक्स्ट बाबू √5 बाबू, है ना, ठीक, नेक्स्ट ये सब क्या बाबू, सर ये सब बाबू डिनोमिनेटर में जो 0 वो तो नहीं होगा ना? ये सब नहीं है, ये सब खानदान नालायक वाला है ना, ये सब है बाबू, ये सब रेशनल नंबर नहीं है ना, ये सब नहीं है बाबा धाम, समझ में आता है बाबू, ये सब सारा का सारा रेशनल नंबर नहीं है, ये सब रेशनल नंबर नहीं है ना, ये सब रेशनल नंबर नहीं, लिख के काट देना, है ना, काला मन में दुविधा रखोगे, ये सब रेशनल लिखना भी है काटना भी है ना, किस काट दे, क्योंकि ये सब रेशनल नंबर नहीं है ना, मतलब एक न्यूमरेटर रहेगा डिनोमिनेटर रहेगा, है ना, न्यूमरेटर रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हो रहा था, उसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। अल्लाह शैतान, इसको तो बड़ी छत पे पर से फेंक लेंगे। डिफाइन करो बाबू, डिफाइन करिए बोलो भला, एनी नंबर बाबू, अनुज देखो ना खाली वीडियो बंद के लिए, अल्लाह बाबू इसको सही में अभी जाएंगे भर पेट पीटेंगे, दिमाग सर खराब अगर करके। 4 होगा तो वो होगा या फिर नहीं कौन बोला, होगा? कौन बोला भला, सर स्क्वायर रूट 4, क्योंकि 4 तो सॉल्व हो जाएगा। हाँ भोला, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, √4 की वैल्यू क्या होता है 2 होता है, तो रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट बाबू, एनी नंबर बाबू, म्यूट करो जी अनिको, एनी नंबर बाबू डेट कैन बी बाबू any number that can be represented in the form of p by q, where p and q are integers and p by q कुछ नहीं है, अरे एगो न्यूमरेटर होगा ना एगो डिनोमिनेटर होगा, तो नाम रख दिया p से पिंकी, q से कुछ होगा, है ना। सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि आर नेचुरल नंबर डायरेक्ट, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं ना आता है। अरे भोला मेरा, रेशनल नंबर को नेचुरल नंबर सब केस में थोड़ी कह सकते हो, है ना बाबू, जैसे ये रेशनल नंबर है बाबू, जैसे 3/2 है, तो इसको हम लोग नेचुरल नंबर थोड़ी कहेंगे भोला। नहीं सर, p by q where p and q आर नेचुरल नंबर। ना ही लिख सकते, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, इंटीजर में प्लस माइनस सब आता है, ये मेरा नेचुरल नंबर है भोला, -5 वाला भोला, ये नेगेटिव ही नंबर है ना, नेचुरल नंबर में सब पॉजिटिव, ठीक। वेयर p q आर इंटीजर बाबू, एंड q इज नॉट इक्वल टू सिंबल है, नॉट इक्वल टू 0, क्या पढ़ोगे इसको, q नॉट इक्वल टू 0, है ना, एनी नंबर बाबू है ना दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p by q, इतना इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ए बाबा धाम लिख रही बोली, इसके मम्मी से बात करना पड़ेगा, एकदम सर पे चढ़ गई। ए लब बाबू का वीडियो बंद है जी, अंशु जी तो ऑन करो बाबू। हो गया सर, अब आगे लिखे इरेशनल नंबर। नहीं भोला, अभी इसमें अभी एंट्री किए बाबू, तब इसमें कंसेप्ट है भोला, कितना जल्दी हो जाएगा जी, अभी इसमें एंट्री किए तो 2-3 क्लास चलेगा भोला, स्कूल में भलो खत्म कर देते हैं। सर 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा? खाली ये खत्म होगा, अभी इसमें बाबू ये नंबर लाइन इरेशनल नंबर खाली ये वाला खत्म होगा, क्या समझ रही हो, स्कूल समझ रही हो। सर प्रूफ करने वाला भी बताएंगे कि √2 है, इरेशनल नंबर है तो क्यों है? ना वो सुबह में लिमिट है ना, उतना नहीं कर, उस सुबह में, यस सर, प्रूफ ऑफ इरेशन। हाँ तो उस सुबह में, उस सुबह वाला सिलेबस है, ठीक है ना। आ रहे हैं आप सर, कल से नहीं कि परसों से। आ जाओ,
सीख लेगा। आ जाओ, यही सब चल रहा है अभी। थोड़ा सा 2 वीडियो देख के आना था। यस डिवीजन सर। पढ़ा रहे। लेमा सर, आप डिवीजन बता रहे थे, सही है सर, आप डिवीजन बता रहे हैं। बोलो नेक्स्ट बाबू। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा कंसेप्ट लिख लेते हैं ना बाबू। कंसेप्चुअल टीचिंग में कंसेप्ट लिखना जरूरी होता है। रेशनल बाबू वर्ड्स, रेशनल नंबर जो वर्ड्स है बाबू, रेशनल वर्ड कम्स फ्रॉम, कहाँ से आया देखो, कम्स फ्रॉम, देखो ना कितना कम्स फ्रॉम, कहाँ से, कम्स फ्रॉम रेशियो। रेशनल रेशियो क्या आपको बचपन में बाबू 4 महीना पहले बचपन था तो रेशियो क्या पढ़ा रहे थे? 3/2 क्या है सर? रेशियो है ना। 7/2 क्या है सर? रेशियो है। इसी को ना ऐसे 2 बिंदी लगा के लिखते बाबू, है ना, लैक्मी वाला बिंदी लगा के 7:7:2। तो ये रेशियो है और यही का है रेशनल नंबर है। धोखा नहीं किया गया। अरे मेरे लाल 7/2 क्या है? रेशियो है। और यही क्या है? रेशनल नंबर है। तो इसीलिए जो रेशनल वर्ड आया कहाँ से आया? रेशियो से आया, रेशियो से आया, है ना, रेशियो से, और कहीं से नहीं आया, है ना। ठीक है वो रेशियो पढ़ा है ना बाबू, है ना। तो रेशनल नंबर में रेशियो ही रेशियो हो गया। रेशनल नंबर में क्या आ गया? रेशियो वहां से लिख दिया, नंबर लगा हुआ कैसे कर दिया, है ना। ठीक है ना। तो रेशनल नंबर कहाँ से आया बाबू? रेशियो से आया, है ना। ये नल मतलब कंसेप्ट। नंबर। हाँ हाँ। रेशनल ये और इसका मतलब कुछ हो बात बात पता है ना। रेशनल वर्ड कहाँ से आया? रेशियो से। बाकी जो साइंटिस्ट जो मैथमेटिशियन था वो सब जोड़ेगा। अब हमारे पास कितना रेशनल नंबर हो सकते हैं? देयर आर बाबू इन्फिनाइट। इन्फिनाइट रेशनल नंबर है हमारे पास। इन्फिनाइट है ना बाबू। कोई 1/2 करेगा, कोई 2/9 करेगा, बहुत सारे हैं। तो देयर आर बाबू इन्फिनाइट रेशनल नंबर है ना। हाँ सर। कहेगा बाबू छोटका रेशनल नंबर कौन होगा? सबसे छोटा वाला रेशनल नंबर कौन होगा? बोले बताओ बाबू शांतनी। क्या सर? सबसे छोटका रेशनल नंबर कौन होगा? शांतनी कहाँ चल गई जी? ये शैतान सर टिकती जीरो कहाँ? होगा। सर हाँ जीरो। बाबू बोलिए बाबू, सबसे छोटका रेशनल नंबर। सर हाँ सर के बाद। सर जीरो होगा ना? हाँ मेरे लाल यही तो जिंदगी है बाबू। नहीं सर, 1 होगा, 1 होगा। हाँ बोले बताओ शिवानी, सबसे छोटका रेशनल नंबर। सर 0 होगा। 0। वेरी गुड मेरे बाबू, बहुत बढ़िया बाबू। और कौन? सर रोशनी, मैं रोशन बताऊं? कीजिए बाबू। सर बताएं आज सर, माइनस इन्फिनाइट। अरे शैतान, इन्फिनाइट बाबू चीज थोड़ी कोई होता है। चलो बाबू बताओ बाबू। रोशनी रोशन कीजिए, बोलिए सबसे छोटका रेशनल नंबर। 1/1। बहुत कूटेंगे। रोशनी रोशन कीजिए, बोलिए। सर 1/1 ही ना होता है। कूट देंगे पकड़ के। सबसे छोटका रेशनल नंबर कौन होगा बाबू? रोशनी। श्रुति बोलो, बोलिए। श्रुति शैतान, सबसे छोटका रेशनल नंबर ना सुनती है जी। सबसे छोटका सबसे बड़का रेशनल नंबर बताओ। सर वैसे 0 ही स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाबा होता है धाम बोलो सर। बाबू। ए बाबा धाम बोलो। सर स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर इसका 0 मम्मी ही फोन होता है। करना जरूरी हो गया। ठीक है नहीं पढ़ नहीं शैतान। बताओ और बाबू सर सुजीत। कोई सुजीत लार्जेस्ट। शैतान। अच्छा शैतान शांत रहो सुजीत। स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर तो 0 ही होता है। जीरो हाँ होता सर। है ना। 0 से छोटा ना होता। -3/2 का हो गया। 0 से छोटा है कि ना है? सर तब तो इनफिनाइट हाँ में सर तो चला जाएगा। और देखो सर बाबू हमारे लार्जेस्ट रेशनल नंबर होता कोई तो चीज ही हो, नहीं होती, सर उसमें होगा भी नहीं तो फिर। हाँ बाबू देयर इज बाबू नो लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर, है ना। तो सबसे छोटका कोई बोलेगा सर -3 है सर सबसे छोटका। तो -3 से छोटा तो -4 भी होता है। कोई बोलेगा -1000, तो -1000 से छोटा क्या होगा? -2000 हो जाएगा, है ना। तो देयर इज बाबू ये सब कंसेप्ट आपको आना चाहिए। क्या पढ़ते हैं बाबा धाम? इसको तो शैतान लिख रही हो जी बाबा धाम। इसके मम्मी आज इसको भगवा यस देते सर हैं। लिख रहा है। सर हाँ आज झूठ मत बोलते, करिएगा, आज फोन मेरे पास ही रहेगा, है नहीं ना। एकदम झूठ बोलती है। कलम बुद्धि इसका भ्रष्ट हो जाएगा। कलम पकड़ के झूठ बोलती है। एको वर्ड नहीं लिखी है, कति लिख रहे हैं। देयर इज बाबू नो लिस्ट एंड, देयर इज बाबू नो लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट
सर लेकिन मेरे बुक में तो दिए 0 स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर होता है बुक में। यस सर। बुक में दिया भोला तो रेशनल नंबर बाबू निगेटिव वाला भी होता है ना भोला मेरा। सर लेकिन बुक में जो दिएगा सर सबसे छोटा पॉजिटिव रेशनल नंबर। हाँ सबसे छोटा पॉजिटिव का ना तो वहां पे लेंगे। देयर इज बाबू नो लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट सर लेकिन रेशनल नंबर। ठीक नेक्स्ट भोला। जीरो मेरा क्या बाबू रेशनल नंबर। जीरो इज ऑल्सो बाबू आप लोग का आएगा ऑप्शन में कि जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं, तो जीरो इज बाबू ऑल्सो। सर लेकिन जीरो का नेगेटिव है। अच्छा रेशनल नंबर से हमको मतलब क्या बाबू, जो पी वाई क्यू के फॉर्मेट में होगा, है ना, पी वाई क्यू के फॉर्मेट में होगा। ठीक ठीक तो जीरो को रेशनल जीरो नंबर बटा को वन करना। सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए जीरो इज ऑल्सो रेशनल नंबर। सर। हाँ भोला रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में ना होना चाहिए। आएगा नहीं आगे जी। रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो जीरो मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में सारा चीज बताएंगे, टेंशन क्या ले रहा है। बुक में तो यही दी, ये तो सही में बुक में दिए कि जीरो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में, फ्रैक्शन नहीं हो सकता अच्छा लेकिन ठीक जीरो है। मतलब कोई रेशनल नंबर होना। एवरी नेचुरल नंबर बाबू, जितना भी नेचुरल नंबर सारा का सारा क्या होगा रेशनल नंबर है। एवरी नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे क्या है रेशनल नंबर है। 1/1 2/1 है। एवरी नेचुरल नंबर इज सर बाबू। हाँ बाबू सर लेकिन जीरो सर ये होल स्मॉलेस्ट। नंबर भी तो। हाँ बोली सर बोलो बाबू शिवानी। सर जीरो स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर क्यों नहीं है? उसके आगे तो नहीं पॉजिटिव और निगेटिव साइन होता है। जीरो स्मॉलेस्ट कैसे है बाबू, जीरो से छोटा मान निगेटिव नहीं होता है जी। अरे सर सर जीरो के पास में तो नहीं ना है निगेटिव और पॉजिटिव साइन, तो वही ना हो जाएगा। अरे बाबू जीरो है ठीक है, तो जीरो से छोटा चीज रहेगा ठीक है ना, तो उसको हम लोग उसको छोटा कहेंगे। तो जीरो से छोटा मेरा निगेटिव वाला होता है, जो भी नंबर होता है जीरो से छोटा माना जाता है। निगेटिव वाले जितने नंबर होते हैं वो जीरो से छोटा माना जाता है। ये बात जानती हो कि नहीं जानती हो। यस सर। तो सर इसलिए बाबू इसलिए जीरो नेचुरल मेरा स्मॉलेस्ट नंबर नंबर लिखे हैं लास्ट में नेचुरल नंबर है। एवरी नेचुरल नंबर इज बाबू रेशनल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर है वो क्या है रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है ना। ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू एवरी इंटीजर, जितना भी इंटीजर है। इंटीजर क्या सर प्लस माइनस थे है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बाबू। एवरी इंटीजर आप लोग का बेसिक हो। एवरी इंटीजर इज बाबू, एवरी इंटीजर इज बाबू रेशनल नंबर। जितना भी इंटीजर है वो क्या होगा रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर। तो ये बेसिक क्या है कंसेप्ट है, ये बेसिक कंसेप्ट है जो आप लोग को अच्छे से आना चाहिए। ये लव को ना रौनक को ना। ए बाबा धाम कहाँ लिख रहे हो जी, कलम पकड़ के झूठ बोलती बाबू। बाबा धाम सर, ए बाबा धाम एकदम नहीं लिख रहे जी, एकदम खाली। जो जो सिंगल बच्चा है ना बाबू एकदम मन बढ़ू होता है, एकदम मन बढ़ू होता है एकदम। तो लिखिए फिर जल्दी से। स्वाति भी मन बूढ़ बढ़ू। स्वाति कछुआ हाँ बाबू, तो वो भी वो की कम है यस पेड़ है। सर। वो हो गई इसमें देखो सिंगल कौन कौन है। ये एगो आप तो नहीं हो, एगो स्वाति होगी उसमें है ना। इसमें ये देख लो कौन है शांतनी आई बाबा धाम मिष्टी, ये दोनों सिंगल है। और कोई सिंगल नहीं है, नहीं है। बिट्टू ये सर दोनों बिट्टू। बिट्टू हाँ बिट्टू सिंगल हो गया था। अंशुजीत भी उसे गर्ल्स में ये दोनों सिंगल है, बॉयज में बाबू बहुत सिंगल। अंशुजीत भी सिंगल है, बिट्टू भी सिंगल है। रौनक रौनक आप सिंगल हो बाबू, रौनक के घर नहीं न गए हैं। सर बॉयज में तो तेज तेज बच्चा। नेक्स्ट बाबू एवरी इंटीजर बाबू क्या होगा रेशनल नंबर। अरे कोई इंटीजर लिख लो माइनस प्लस है ना, जैसे निगेटिव में क्या सर -6 भी क्या है, -3 में इंटीजर है। तो ये भी रेशनल नंबर है। क्या इच्छा है रेशनल नंबर किसको कहेंगे, जिसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आएगा। तो -3 बटा नीचे नहीं ना पूछा था 1 है, तो ये भी क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया। कुछ इसमें थोड़ी है। नेक्स्ट बाबू 7 नंबर कंसेप्ट है। संजना समझ में आता है जी, संजना सर प्लीज तब भोली संजना यस सर। आता समझ में। यस सर।
सर अब इस पे क्वेश्चन करवाएंगे? नहीं भोला, अभी क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन में भी जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू 7 नंबर कंसेप्ट, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। सर इस सब में नंबर नहीं दिए तो उसमें क्यों नंबर देंगे? नंबर कहाँ दे रहे हैं भोला? रेशनल नंबर बाबू, रेशनल नंबर बाबू इंक्लूड्स, जो भी पढ़ो एकदम डिटेल से पढ़ो। इस तरह से एक सुंदर सुंदर कॉपी बनाओ, फिर इसको क्या करना, बुक प्रिंट करवा देना पापा जी के काका, उसको मार्केट में बेचना। राइटर क्या लिखना, सपना कुमारी, जिसका राइटिंग बढ़िया रहे वही लिखेगा ना, फेमस हो जाओगे। ठीक है ना। रेशनल नंबर बाबू इंक्लूड्स बाबू नेचुरल नंबर। रेशनल नंबर में क्या क्या आएगा सर? नेचुरल नंबर को आएगा, किसी भी बुक में पढ़ो बाबू, तो एक बुक में इतना सारा नहीं दिया हो रहा था कंसेप्ट, आप लोग के पास बुक होगा ना, खोलो। इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, इंग्लिश कैसे करवाएंगे सर? होल नंबर एंड इंटीजर। नेचुरल नंबर में क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा, होल नंबर आएगा, और क्या होगा? इंटीजर्स होगा। सर बुक पब्लिश बोला। कैसे करवाएंगे? बुक पब्लिश पहले एक सुंदर सा होना चाहिए। पब्लिक जो भी पब्लिकेशन है, आप लोग के बुक में नीचे लिखा नहीं रहता पब्लिकेशन, उससे कांटेक्ट करो, उसका नंबर दिया हो रहा है तो उसको बोलो, उसको बोलो कि सर हमको लेकिन बुक। तो बुक थोड़ी ना पब्लिश करेगा सर, वो तो अपना नाम से ना पब्लिश कर देगा। हाँ तो उसका तो अपना नाम से करेगा पब्लिश, है ना। आपका राइटर का नाम आपका रहेगा, पब्लिकेशन जो प्रिंटिंग करेगा ना। शादी ब्याह में कैसे होता है बाबू, जैसे आप लोग अब शादी ब्याह होगा तो चैनल अवरी लगाओगे, घुमा फिरा के वही होता, तो एगो कार्ड छपता है ना, तो कार्ड कहीं छपता तो उसको प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं। तो उसी तरह से बुक जहाँ छपेगा ना वहाँ प्रिंटिंग प्रेस होगा, तो उसमें वो पब्लिकेशन, वो प्रिंटिंग प्रेस का उसी का नाम रहेगा, और राइटर आपका नाम रहेगा, लिखोगे आप तो आपका नाम रहेगा। नेक्स्ट बाबू, घुमा फिरा के नेक्स्ट बाबू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। कोई बुक छपवाए सर? टाइम मिले तब ना आप लोग के सेवा करने से जी, आप लोग के सेवा से हमको टाइम मिलता है कहाँ? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, एक मिनट टाइम मिलता थोड़ी है, एक आध 2 मिनट का खनियो शांति से बैठा रहते हैं, तो उसके पापा जी, उसके मम्मी जी, मेरे बच्चा का ये है का खनियो शांति से बैठने देते आप लोग। नेक्स्ट बाबू, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसको कहते हैं बाबू, है ना बाबू? यदि बाबू रेशनल नंबर क्या है, मैंने बहुत सारे रेशनल नंबर का बाबू फॉर्म सेम है ना बाबू, है ना, जिसका बाबू मान लो कि यूनिक वैल्यू नहीं रहे, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। कुछ नहीं समझ में आया, देखो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंपल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर पढ़ेंगे, है ना। जैसे क्या सर, एक सांद्र 1/2, ठीक सर, 3/6, ठीक सर, है ना सर, और 4/8, है ना सर, ठीक, 12/24, है ना सर, हाँ सर, 24 बटा कितना 48। तो ये सारे का सारे जो रेशनल नंबर, ई भी रेशनल नंबर, ई भी रेशनल नंबर, ई भी रेशनल नंबर, ई भी रेशनल नंबर, यहाँ पे इक्वल टू ई भी रेशनल नंबर। तो ये जो सारे का सारे रेशनल नंबर है, सारे क्या है? एक ही है, सारे का सारा वैल्यू एक ही ना। ई भी 1/2, इसको मार धार करोगे तो ई भी 1/2 आएगा, इसको मार धार करोगे एकदम चाकू से, है ना बाबू, है ना, तो 1/2 आएगा। ये भी 1/2 ही आएगा, 12/24, है ना, ये भी 1/2 ही आएगा, है ना। तो एक ही नंबर है बाबू, उसको खाली क्या किया है ना, इसको मल्टीप्लाई कर करके लिख दिया है ना। तो ये सारे का सारे क्या होगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, है ना। इक्विवेलेंट मतलब बाबू वैसा रेशनल नंबर बाबू जिसका बहुत सारा वैल्यू हो, एक वैल्यू नहीं रहे, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो ये सब के सब क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, है ना। सब के सब क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल। धोखा किया गया, है ना। बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं सर, जैसे कोई ले लो 3/2, है ना, तो इसका 6 क्या कर दो, 2 से मल्टी 6/4 होल लिख लो, है ना। मान लो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12/8 कर दो, है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, इसमें बाबू 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18/12 कर दो, 18/12 कर दो, है ना, ठीक। तो इस सबको सब सिंप्लीफाई करोगे ना तो 3/2 ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको करोगे तो ये 3/2 ही आएगा। तो ये सारे का सारे रेशनल नंबर है कि नहीं है? अरे 18/12 एगो रेशनल नंबर है ना, 12/8 एगो रेशनल नंबर है ना। लेकिन ये सारे का सारे क्या? एक के है, सारे का सारे क्या? एक के है ना। इसी को क्या कहा गया है? ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसी को क्या कहा गया? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, है ना। और कुछ नहीं कहा गया, धोखा किया गया,
है ना। कैसे आप लोग हमको धोखा दे रहे हो? ये बाबाधाम, शुभ, अंकित, शुभ्र, अभी कहाँ आ गया शुभ, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या बाबू? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, सारे के सारे क्या? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, है ना। तो इसी को थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लेते हैं ना, लिख ले बाबू। रेशनल नंबर्स बाबू, ए बाबाधाम, एकदम नहीं पढ़ते बाबू, एकदम सिंगल का फायदा उठा रहे, एकदम दिमाग एकदम दर्द कर देता है। रेशनल नंबर्स बाबू कुछ है बाबू, धोखा किया गया है ना, धोखा किया गया। रेशनल नंबर्स बाबू डू नॉट हैव बाबू ये यूनिक वैल्यू, जिसका एक सिंगल वैल्यू नहीं रहे। डू नॉट हैव यूनिट मतलब एगो सिंगल, यूनिक मतलब क्या? सिंगल, है ना बाबू। कैसे आप लोग यूनिक स्टूडेंट हो ना, तो यूनिक नहीं, ये सब ये सारा का सारा क्या एक ही है ना, तो उसको हम लोग क्या कहें? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, है ना। डू नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन। सबसे दुनिया में आसान चैप्टर है ना, तो यही है, इससे आसान कोई है ये नहीं। इन द फॉर्म ऑफ, आप लोग को पढ़ते हो तो फील होता होगा सर, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये तो एकदम आसान टॉपिक है। इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर P and Q are integers and Q not equal to 0, है ना। तो इसी को क्या नाम रख दिया गया? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। कुछ नहीं किया गया, धोखा किया गया। दो चार को अपने मन से लिख सकते हो, अगर लिखना कहेगा तो लिख सकते हो। जैसे मान लो कितना लिखोगे, मान लो 3/5 लिखोगे, तो इसमें मान लो कुछ से मल्टीप्लाई, मान लो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऊपर 2 नीचे, तो 6 बटा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हमको मन करा 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो 5 ऊपर 5 नीचे, तो 5 ऊपर करोगे तो 15 हो जाएगा, 5 नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हो जाएगा। मार धार करोगे तो यही बचेगा, है ना। मेरा मन कर रहा है सर 10 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, कर दो ना बोला, तो 10 ऊपर करोगे तो 10 हो जाएगा, 10 से भी नीचे करोगे तो 50 हो जाएगा। तो ये सारे का सारे क्या? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है ना, इक्विवेलेंट है और कुछ नहीं है। जी लीजिए शुभ, जिंदगी जितना जीना है बाबू जी लीजिए शुभ। अब बाबा धाम, ठीक बोला। नेक्स्ट मुझे बाबू, बोल रहे हैं। शुभ को बोल रहे हैं, लव को बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं। आप तो जीते ही जिंदगी बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बोला सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ये सब रेशियो में भी तो बताया था सर। हाँ बाबू, पहला सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या करोगे? आपको बचपने से बोला है धोखा किया गया सिलेबस के साथ। एक के चीज को चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा सर? जिसमें बाबू दोनों में कॉमन फैक्टर एक मैंने कहा, मार धार नहीं होगे। जैसे एग्जांपल क्या है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहें सर? जिसको बाबू आप काट छाट के सिंपल से बाबू दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, इसके सिवा अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंपलेस्ट। जैसे क्या सर, नहीं समझ में आया? 1/2 लिखो, है ना, इतना इतना लिखो फिर समझाते हैं। लिखिए, इतना समझाते हैं। लेना वीडियो ऑन करोगे बाबू? बाबा धाम, कसम खाइयो जी, ए बाबा धाम, यस सर। कसम खाई हो? सर वीडियो कर लिया। कर लिए तो ऐसे थोड़ी पढ़ाई होता है जी, ना लिखती हो ना कुछ करती हो बाबू। सर लिखे, आपको देखना है? हाँ बाबू दिखाइए, रुकिए। दिखाइए। शुभ काम में देरी कैसा दिखा बोले? कहाँ गई जी? दिखाने ना कहें बाबू, इतना देर लगेगा? सर दिखा रहे सर, रखिए। हाँ बोले, जल्दी, पढ़ाना भी है। सर तो फोटो ही भेज देंगे बाद में। धोखा कहा है, किसको धोखा दे रही हो? हमको तो यही समझ में नहीं आता, धोखा आप दे किसको रही हो? पढ़ाते पढ़ाते बाबू हम लोग पतले होते जा रहे हैं। शैतान है खाली, हमको धोखा तो खुद थोड़ी दे रही बाबू। लिखती नहीं हो, खाली आए राम गए राम, तो ऐसे थोड़ी होता है। नेक्स्ट बाबू देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर सर, ये क्या है सर?
कुछ नहीं है बाबू, ये कुछ नहीं है ना, एल के जी का सिलेबस है ना। आराम से बाबू साहब की तरह इसे बैठिए, एकदम वीआईपी लोग है, बड़े लोग है। लगता है जिंदगी कितना टेंशन फ्री हो गया कि ये कुछ करने नहीं है। शैतान। नेक्स्ट बाबू, देखो शुभ को धोना, इस का वीडियो बन रहा है। सिंपलेस्ट फॉर्म किसको कहेंगे सर? बाबू वैसा रेशनल नंबर, भोला भोली मेरी, जिसका बाबू कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। जैसे क्या सर, एग्जांपल देखो, समझाए ना, एकदम तुरंत समझा रहे हैं। फॉर एग्जांपल बाबू, जैसे 2/3, तो ये दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है सर, 1 है। इसको और मार धार कर सकते हो, इससे छोटा नहीं ना कर सकते हो। तो ये जो रेशनल नंबर है सर, कौन से फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना। ये वाला जैसे 8 बटा क्या हो गया सर, 4 हो गया। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। कैसे सर, अभी मरेगा। 4 से 8 कितने टाइम में मर गया, 2 टाइम में है ना। तो 2/1 मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशनल नंबर है सर, लेकिन 8/4 नहीं है। 8/4 नहीं है ना, 8/4 नहीं है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म किसको कहेंगे सर? वैसा फॉर्म बाबू जिसमें बाबू दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो, ओनली 1 हो, 1 के सिवा कुछ नहीं हो। अरे मेरे लाल, जैसे 8/4 है तो इसका फैक्टर निकालो। 8 का फैक्टर कौन कौन सा है, कौन कौन सा है सर इसको बाबू? 8 1 है सर, 2 है सर, 4 है सर, 8 है। अब 4 का फैक्टर किसके डिवाइड, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, अब 4 हो रहा है। तो एगो यहाँ कॉमन फैक्टर मिल गया ना, 2। तो हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर उसको कहेंगे बाबू जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या रहे, है ना, एक ही रहे, अदर देन बाबू 1 के सिवा कोई दूसरा नहीं रहे ना, तब उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म कहेंगे ना। तो 2/3 क्या हो गया सर, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। आप ऐसा ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, है ना। जैसे सर क्या सर, 3/7 सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, मरेगा, एक दूसरे से मरेगा नहीं ना, मरेगा है ना, ए शुभ शैतान, दूसरे से नहीं मरेगा, तो ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया ना। बहुत सारे सर है ना, बहुत सारे हो सकता है। 11 क्या सर, 13, ये क्या सर, सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, एकदम कॉमन फैक्टर नहीं ना, तो ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बाबू, है ना। कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट क्लास में आप कंसेप्ट सीखो, है ना। बाकी बाबू है ना, इस तरह से पढ़ो कि किसी को पढ़ाने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाए, है ना। तो बाबू सिंपलेस्ट फॉर्म में मेरा कौन कौन सा रेशनल नंबर हो सकता है सर? जो बाबू सबसे सिंपल फॉर्म में रहे ना, जो क्या रहे, सबसे सिंपल फॉर्म में रहे, है ना। 2/3 सर, है ना। 7/4 सर, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मेरा बच्चा सब बोल सकता है। 11/13 सर, 17/15 सर, है ना, है ना। मरेगा नहीं ना, मरेगा जी, कोई और नंबर से नहीं ना सर मरेगा। सारा अब प्राइम नंबर ना, ये सारा अरे प्राइम मेरा नंबर। प्राइम नंबर कह सकते हैं बाबू, प्राइम नंबर कह सकता है, तो न्यूमरेटर ऐसा जरूरी थोड़ी बाबू कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या हो गया सर, इवन नंबर हो गया है ना, कंपोजिट नंबर हो गया ना, तो सारा प्राइम नंबर नहीं कह सकते, ठीक बाबू। नेक्स्ट बाबू, है ना। नेक्स्ट अब बहुत सारे है सर, इन्फिनाइट है बाबू। 23 अपॉन क्या नीचे कर सकते हो, 29 भी कर सकते हो। मेरा मन कर रहा है सर ऊपर 23 या नीचे 27 लिखे। तो ये भी क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये भी क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। बहुत सारे इन्फिनाइट है ना, इन्फिनाइट है ना। तो इसको डिफाइन करना रहे तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ऊपर ही डिफाइन कर देते हैं ना, ऊपर कर देते हैं बाबू। आप लोग हेडिंग दे दिए बाबू, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर हेडिंग दे दिया ना, भोला भोली, हाँ सर दे दिए सर। ऊपर डिफाइन करो बाबू, रेशनल नंबर। अभी हम लोग रेशनल नंबर में एंट्री किए तो जितना भी रिलेटेड कंसेप्ट है सब पढ़ लेंगे। रेशनल नंबर बाबू, रेशनल नंबर बाबू, रेशनल नंबर किस फॉर्म में रहेगा बाबू, P/Q इज सेड टू बी, इज सेड टू बी इन, इज सेड टू बी बाबू इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और चलेगा क्लास? क्या बोलिए सर कितना देर और चलेगा क्लास? क्या कहीं जाना है? नो सर, तो सर वो नेट खत्म हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म बाबू, अच्छा इसको पढ़ा कर छोड़ देते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म बाबू, इफ बाबू P&Q आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स बाबू having बाबू भोला
A rational number p by q is said to be babu simplest form if p and q babu integers having babu no common factor, having no common factor other than 1, एक को छोड़कर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कहेंगे ना, सिंपलेस्ट फॉर्म कहेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना। लिखिए इतना भोला भोली। जिसका जिसका आज बाबू अभी क्लास आप लोग का एंड होगा, अभी फेयर करके और रात तक सोने का पहले भेज देना, नहीं आएगा अटेंडेंस मार के बाबू लेट से, चूंकि हमारे पास बाबू आप भेजते हो कभी 5 बजे कोई 6 बजे, तो टाइम उस समय नहीं ना रहता है। कल 4 बजे से पहले भेज दूंगा सर। अरे अब ये काम फिनिश, आज का काम कल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में परलय होगा बहुरी करेगा कब वाला, कबीरदास के दोहा नहीं सुने जी। गुड इवनिंग सर। कल वाला काम आज कर लो और जो आज रात का करना है उसको अभी कर लो, ठीक है ना। मैं आपको रात को ठीक है ना। स्कूल का नहीं करें सर? स्कूल का करो ना, स्कूल से आते तो स्कूल का क्या करते हो? स्कूल का आते हैं ट्यूशन का बैठ। चलो पहले आप फोटो बढ़िया से खींच के भेजो तो प्रधान साहब। वेरी वेरी गुड इवनिंग। बढ़िया से फोटो खींच के भेजो तो जी। प्रधान बोल। ठीक है प्रधान, भेज दिए सर। अच्छा प्रधान भेज दे रहा हूँ सर। हाँ बढ़िया से खींच के भेजना बाबू, है ना। पेरेंट्स बाय देखेंगे बाबू। सर। बाय बाय बोला। बाय सर, थैंक यू। मेरे को जो